Hello everyone, this is your science teacher from your YouTube channel. Welcome back to the next video of your second chapter, that is nutrition in animals. In last video lectures we had discussed about the digestion in human being. Now I am going to discuss the digestion in other animals. So let's get started. Have you observed cow, buffalo and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने कभी भी गाय, भैंस या अदर एनिमल्स को देखा है जो घास खाते हैं? मेनली वो क्या करते हैं, खाना नहीं खा रहे होते हैं लेकिन फिर भी चबाते रहते हैं, कुछ चबाते रहते हैं, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में जुगाली करना बोलते हैं. एक्चुअली आपको पता है ये ऐसा क्यों करते हैं? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of a stomach called rumen. असल में ये क्या करते हैं, जब ये घास खाते हैं, जब ये अपने चारा खा रहे होते हैं तो ये अपना जो खाना है वो अपने स्टमक में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उसे धीरे धीरे उसको चबाते हैं, धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते हैं. Here the food gets partially digested and is called curd. और वो फूड स्टमक में क्या होता है, पार्शली डाइजेस्ट हो पाता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए. अब आप फिगर 2.2 में देखिए, फिगर 2.9 में देखिए. यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको, एक ग्रास ईटिंग एनिमल दिखा रखा है और उसमें एक काव दिखा रखी है, और जिसमें आपको किस तरीके से वो अपने ग्रास को, अपने फूड कंपोनेंट को स्टोर करती है अपने स्टोमक में, जो कि हाफ डाइजेस्टेड रहता है लेकिन बाद में वो उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट करती है. अब आगे क्या दे रखा है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यू इट. और बाद में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं इसको दोबारा से अपने माउथ में लेते हैं एक लम्प्स की फॉर्म में, एक, और क्या करते हैं, उसको दोबारा से चबाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. और इन जो ऐसे एनिमल होते हैं जो इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं अपने डाइजेशन में, उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स. तभी तो हम काउ, बफेलो इन सबको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स. आगे क्या दिया गया है, द ग्रास इन रिच इन सेल्यूलोज. जो ग्रास होती है वो किसमें, उसमें कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा होता है, सेल्यूलोज. ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. जो ह्यूमन बीइंग होते हैं और अदर एनिमल होते हैं वो इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं वो इनको ईजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए. देखिए, अगर आपको ये पिक्चर अच्छे से विजिबल नहीं है तो अपना पेज नंबर 18 ओपन कीजिए एनसीईआरटी बुक का, उसमें आप साथ ही साथ पढ़ते रहिए. अब आगे हम पढ़ते हैं. रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके पास एक बड़ा सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जो सैक लाइक का स्ट्रक्चर होता है किसके बीच में, लार्ज इंटेस्टाइन के और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जो कि हमारा स्टमक में ही आता है. जैसे कि आप 2.9 फिगर में देख पा रहे हो, इसमें र्यूमेन किसको बताया गया है, ये वाला पार्ट ह्यूमन है और ये हमारा पूरा क्या है, स्टमक है. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. और यहाँ पे जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करा जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का, इसको क्या करा जाता है, डाइजेस्ट करा जाता है कुछ बैक्टीरिया और डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू, जो कि ह्यूमन्स में प्रेजेंट नहीं होते. सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी तक आपने क्या पढ़ा कि उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम
कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा, हमने रूमिनेंट्स के बारे में पढ़ा, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके थ्रू ये अपना फूड डाइजेस्ट कर पाते हैं। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ, लेकिन ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास माउथ ही नहीं होता एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो फिर वो अपना फूड कैसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। इन दिस सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब आगे आप पढ़ोगे कि जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ भी नहीं होता, वो अपना भोजन कैसे डाइजेस्ट करते हैं। तो आते हैं हम 2.4 पैराग्राफ पे। इसमें क्या दिया गया है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग और डाइजेशन बताया गया है किसमें, अमीबा में। अमीबा इज़ ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल यानी कि एक ही सेल से बना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है। हम उसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, जो कि कहाँ मिलता है, पॉन्ड वाटर में। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। अमीबा क्या कंटेन करता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, फिगर 2.10 में, कि इसमें इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, और जो फूड पार्टिकल है वो देखिए इस तरीके से उसका इजेशन करता है, और उसमें एक डेंस न्यूक्लियस होता है इसके साइटोप्लाज्म में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा की जो शेप होती है वो कभी भी सेम नहीं रहती, वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली उसको चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। और ये अपने फूड का इजेशन करने के लिए या फिर फूड को ट्रैप करने के लिए क्या करता है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। जैसे कि फिगर में आप इजीली देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है सूडोपोडियम। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा होता है ये क्या करता है, कुछ बहुत ही छोटे, अब ये खुद ही सिंगल सेल है तो ये और भी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पर ही फीड करेगा, उनको ही अपने एज ए फूड इनटेक करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।